मैं वही बात यहाँ से निवेदित करता हूँ जिनका जिक्र इन ग्रंथों में किया गया है, क्योंकि ऐसी भारत की संस्कृति है जहाँ स्नान पूजा पाठ से जोड़ा गया है, पूजा से जिसे जोड़ा गया है, स्नान को पूजा से जोड़ा गया, इसलिए कहा गया है सहस्रम स्नान माचरित। हमारे ग्रंथों में कहा है कि 100 काम करने से पहले भोजन, तो 1000 काम करने से पहले स्नान होना चाहिए। माताओं, आप माने या ना माने तो आपकी खुशी की बात है, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। घर की 2 जगह ऐसी हैं जहाँ झाड़ू नहाने के बाद ही लगाया जाता है, एक है रसोई और एक है आपका मंदिर, दोनों जगह। और इस जगह के झाड़ू वगैरह अलग होते हैं, तो वो स्वच्छ होते हैं, वो साफ सुथरे होते हैं, जहाँ पर यहाँ झाड़ू बुहारी की जाती है। तो एक है आपकी रसोई, वहाँ भी स्नान करके ने के बाद ही घुसा जाता है उस रसोई में, जूठे बर्तन रात को ही साफ किए जाते हैं। और एक है आपका मंदिर, तुलसी बिना स्नान किए नहीं तोड़ी जाती, दूर्वा बिना स्नान के लिए नहीं तोड़ी जाती, फूल पत्तियां बिना नहाए हुए तोड़ी नहीं जाती। ये सब भगवान के बर्तन भी बिना नहाए नहीं साफ किए जाते। भगवान की पूजा का पानी भी बिना स्नान किए नहीं भरा जाता। ध्यान रखें इस बात के लिए, भगवान को बिना नहाए जगाया नहीं जाता, भगवान के कमरे में बिना स्नान किए घुसा नहीं जाता। इसलिए तो बेड रूम में भगवान का मंदिर बनाने का विधान नहीं है, इसलिए विधान नहीं है। तो उनके लिए अलग से जगह दी जाती है, स्वच्छ साफ सुथरी जगह दी जाती है। भगवान का मंदिर एकाकी, जहाँ सूर्य भगवान की किरणें चल करके आ रही हों, भोर में 5 जब बजे आप अपने घर की खिड़कियां खोल दें, घर का प्रमुख दरवाज़ा खोल दें और सबसे पहले हल्का फुल्का झाड़ू बुहारू लगा करके घर के प्रमुख गेट पर थोड़ा पानी का छिड़काव कीजिए। कभी भी तुलसीवन आश्रम के गेट को 5 बजे आप देख लेना, पूरे के पूरे गेट की पूरी दीवार के आगे पानी छिड़का हुआ होता है। ऐसा नहीं कि बातें आपको बस बताई जा रही हैं, इसका हम भी उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि आश्रम को भी तो बरकत की आवश्यकता है। सुबह ही सुबह सूर्य की किरणें निकलें, उससे पहले झाड़ू बुहारी करके आप घर के प्रमुख गेट पर पानी का संचय करते हैं, तो याद रखना नारायण आपके घर को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि नारायण का वास जल के अंदर है, जल के अंदर है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये आनंद कर देती हैं। और मैं कहूँगा कि मंदिर में भले ही आप नहा लिए हैं, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने पाँवों में पानी से अपने चरणों को भिंगा करके, पूजा में हमेशा भींगे पाम से बैठा जाता है और सोते समय हमेशा पाम सूखे होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब आप सोने के लिए जाएं, पाम आपने धोई है तो बढ़िया सूती कपड़े से उनको पोंछिए, हल्का सा उसमें तेल की मालिश कीजिए, जीवन में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा कभी। रात्रि को सोते समय आपके पाम खुरदरे नहीं, आपके पाम चिकने होने चाहिए। मैं कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बाजार में अरंडी का तेल मिल जाता है, हल्के से कुनकुने पानी में 4 बूंदें डाल दीजिए और 10 मिनट अपने पामों को डुबाए रहिए उसमें। आपकी बॉडी में पेन नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, अरंडी का तेल ऐसे खींच के रख देगा। आप हल्के से कुनकुने पानी में 10 मिनट हल्का सा साबुन वगैरह लगाकर उनको साफ कर लीजिएगा। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी आप घिया में, घिया जानते हैं, लौकी, लौकी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर हल्की हल्की उसको मालिश कीजिए। कितनी बढ़िया बढ़िया आपको नींद आती है। जिनको अनिद्रा की बीमारी है, जो सो नहीं पाते, हाल ही सो जाएंगे। ये ज्ञान का अनुभव ले लो, ये तो सब हमारे ग्रंथों में, हमारी संहिताओं में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही भसक्का भर भर करके गोलियां भग रहे हैं, अपने जीवन का कबाड़ा करे लेते हैं। देसी हो आप, इंग्लैंड में नहीं जन्मे हो, देसी हैं आप। अंग्रेजी की बहुत बड़ी दवाई काम नहीं कर पाएगी पामों की जलन को खत्म करने में, जितना कि 100 ग्राम लौकी जितनी कामयाब हो जाएगी आपके लिए। तो ऐसा कुछ जीवन जिया जाए तो जीवन जीने में भाई आनंद आता है। एक बार जयकारा लगाएंगे हमारे साथ।